ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, सहन शक्ति के द्वारा व्यर्थ संकल्प से मुक्त। क्योंकि अभी मधुबन में बाबा की मुरली चली 18 जनवरी। बाबा ने सभी के लिए एक होमवर्क दिया है। कौन सा? इस दो महीने के लिए होमवर्क दिया है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बन, समर्थ बनो। सुनिए 18 जनवरी की मुरली। तो ये बाबा जो होमवर्क क्यों दिए हैं? क्योंकि बाबा देखता है कि वर्तमान समय बच्चों का जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ तीव्र क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके मन में व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प से मुक्त कैसे बनना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उस व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति? सहन शक्ति। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं। और खास तो माताएं बेटी, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होते कम होते? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, माताएं सहन करती है। पति ने कुछ बोला टक करके वापस थप्पड़ थोड़ी मारेंगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, तो क्या करेगी? पड़ोसने के बाद अगर पानी पीने के बहाने जाएगी या माचिस लेने के लिए बहाने जाएगी, और जो पति ने कुछ बोला उसको पहले पूछेगी तुमने खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो भी कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? हाँ, वो अपने घर की सुना रहे, उसको कहते हैं पर चिंतन। फिर जाते जाते वो क्या बोलते हैं? मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा मैं धमकाऊंगी, शाम को आएगा मैं धमकाऊंगी। जब शाम को आता है तो पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। तो ये सब कैसा हुआ? उसने सहन तो किया, लेकिन सहन करके अपने तक नहीं रखा। उसने क्या किया? पड़ोसी को जाकर सुनाए। इसीलिए सहन शक्ति तब बनती है जो सहन करके उसको संभालो, उसके संकल्प भी नहीं चलाओ। सहन करना मतलब केवल चुप रहना इतना नहीं, उसके संकल्प ना चले, उसके लिए व्यवहार ना बिगड़े, उसके लिए शुभ भावना रहे, यह है सहन शक्ति। और जहां सहन शक्ति है वहां शांति है, वहां सुख है। जहां सहन शक्ति है वहां व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। और जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, वायुमंडल खराब कर रहा है वो। इतना ही नहीं, सहन शक्ति नहीं है तो एक विकार की उत्पत्ति होती है, उसका नाम है क्रोध। क्रोध पैदा होता है, और क्रोध आने से जितना भी हमने पुण्य जमा किया वो भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए वर्तमान समय जो बाबा ने होमवर्क दिया है हमें व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने का, इसीलिए अब हमें व्यर्थों से क्या करना है? मुक्त बनना है। अपने संकल्पों को कम चलाना है, संकल्प को पॉजिटिव चलाना है। जिसके संकल्प निगेटिव, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके संकल्प निगेटिव व्यर्थ, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। और बाबा तो कहता है मैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिस चेहरे पर खुशी है। जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं उसका मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर नहीं उठ सकता। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं
वो आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विरत संकल्प चलते हैं, विरत संकल्प चलने से वाणी में बल नहीं आएगा, दृष्टि में भी बल नहीं आएगा। इतना ही नहीं, विरत संकल्प जिसके मन में चलते हैं वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं रह सकता, अर्थात आत्मिक स्थिति उसकी नहीं होगी। जिसके विरत संकल्प चलते हैं उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में परम धाम परमात्मा दिखाई, फिर कई कहते योग में बैठते कुछ दिखता ही नहीं। इतना ही नहीं, विरत संकल्प चलने से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो थक जाते हैं। जिसके विरत संकल्प चलते हैं वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता, धैर्यता नहीं होगी उसके पास। इतना ही नहीं, विरत संकल्प चलने से दिमाग गर्म हो जाता है। हमारे शरीर में प्रमाण से ज्यादा जो विचार चलते हैं, दिमाग गर्म होता है, और दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को रखो ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग चलेंगे नहीं। आजकल लोग गाड़ियों में चलते हैं, स्कूटी में चलते हैं। कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे लोग ये कहेंगे गरीब है, इनके घर में कुछ ही नहीं है, इसीलिए दिखाने के लिए गाड़ियों में, स्कूटी में चलेंगे। जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। भले आपको और एक्सरसाइज प्राणायाम नहीं आते, कोई बात नहीं, एक पैदल चलने की आदत डालो। हमारे रोज के 5000 स्टेप चाहिए होनी चाहिए। कितने? 5000 स्टेप, तब हमारा शरीर हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होगा, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। पांव गरम और पेट कैसा चाहिए? नरम। लेकिन पनीर की सब्जी 4 रोटी दबा के खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। तो क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं, संभलना किसको पड़ता है? पेट को। सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। फिर कहने का मतलब संतुलित भोजन। 3 चीजें चाहिए हमारी, पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग हमारा ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम, इसने मुझे ऐसा किया, इसने मेरे ऐसा व्यवहार किया। जितना निगेटिव सोचेंगे दिमाग गरम हो जाएगा और दिमाग में केमिकल उतरेंगे, शरीर की बीमारी होगी। ये 3 चीजें जिसकी अच्छी हैं, पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। और विरत संकल्प चलने से प्रॉब्लम आते हैं, दिमाग गर्म होता है। आज 70% शरीर की बीमारी हो रही है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसके बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, जितना ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आजकल बीपी और शुगर वाले पेशेंट ज्यादा होते हैं। और ये दोनों बीमारियां व्यक्ति को खोखला बनाती है। भले दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन अगर बीपी शुगर है, अंदर से अंदर वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए 2 चीजों से बचने के लिए, इतना ही नहीं, तमाम सारी बीमारियों से बचने के लिए पॉजिटिव बनो।
ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, देवी देवता बनने के लिए नहीं है, वर्तमान समय हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए ज्ञान। इसलिए बाबा ने होमवर्क, क्योंकि बाबा देखता है वर्तमान समय आज दुनिया में भी जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? व्यर्थ संकल्प। भले भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन संकल्प व्यर्थ है, उनको तनाव टेंशन पैदा हो रहा है। ये तनाव क्या है? कोई भी जीवन में आने वाली परिस्थिति के बारे में ज्यादा सोचना, उसको क्या कहते हैं? तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 मतलब 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ, तीसरा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। जैसे किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठते हैं, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, बेटा पेमेंट होगा तो दूंगा, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ, तीसरा कहेगा। तो हमारे बच्चे कौन से संकल्प विकल्प, मुझे ये करना है वो करना है, जितना निगेटिव को पैदा करेंगे वही संकल्प आपको रात को सोने में नहीं देंगे। आज कईयों को रात को नींद नहीं आती, वो संकल्प थॉट्स उनको तंग करते हैं। फिर कई लोग क्या करते हैं आजकल, शराब पीना शुरू करते हैं वो संकल्प को स्टॉप करने के लिए। कई तो नशा करते हैं, कई तो क्या करते हैं, पेन किलर की दवाई खाते हैं, कई तो क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं आजकल। दुनिया में हो रहा है ये सारा टेंशन निगेटिव के कारण। कभी कोई तो जिसने उसके नींद बिठाई, संकल्प चलाने के निमित्त बनाए, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, उसने क्यों बोला, कैसे बोला, क्यों करके एक दिन कहता है तुम्हारा, उसको मार ही देता है, मर्डर ही कर लेता है, उससे और ही समस्या पैदा होगी। इसलिए व्यर्थों से बचना। जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं वो सुखी नहीं होते, वो हेल्दी भी नहीं होते, वो माँ बाप कमजोर होते हैं। तो हम तो ब्रह्मचारी है ना, तो ब्रह्मचारी के बच्चे कैसे हो सकते हैं? अगर ज्ञान में चलने के बाद भी निगेटिव सोचते हैं, यह भी आपकी पवित्रता नहीं है, आप अपवित्र है। पवित्रता की परिभाषा नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, कुछ सोचता ही नहीं, वो अशरीरी बनता है, बिंदुरु बनता है, बिजरू बनता है, उसके पास सहन शक्ति आती। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, कौन सा गहना पहनो? ये सहन शक्ति का गहना पहनो। लेकिन आज सहन शक्ति की कमी। मुझे तो भारत के 1200 जेलों में जाने का मौका मिला, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज एक सहन शक्ति की कमी, गुस्सा आया और उस गुस्से में क्या किया कोई भरोसा नहीं है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, बुद्धि को ताला लग जाता है। 1 सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप करता है, बुद्धि को विवेक खत्म हो जाता है उसका। जिसको गुस्सा आता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है, जिसको विवेक ही नहीं ऐसा काम करता है, कई दिनों के लिए पश्चाताप करता है। तो इसीलिए मुझे पॉजिटिव रह करके सहनशील बनना है। अभी एक जेल में गया था मैं, 500 महिलाएं बैठी थी। तो एक महिला को मैंने ऐसे पूछा, आप जेल में क्यों आई? कहता मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। हमने कहा कॉलेज में आपने क्या किया? कहता मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी इधर उधर मैंने जॉब करके पढ़ाई की। जब पढ़ाई की तो लेक्चरर बन गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जैसे मैं प्रिंसिपल बन गए, मेरे अच्छे दिन आ गए, तो मैंने एक गाड़ी ली, एक मकान बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई। लेकिन कहा कि
जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी बनाएगी, अभी अभी आई है। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, कुछ करती नहीं। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन मैडम के ऑफिस में मीटिंग थी कॉलेज में, तुमने मैडम थोड़ा देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। आते ही कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है क्या कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। बहू आकर के किचन में खड़ी रहते, हाथ कमर पर हाथ रख करके कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, इतना दिन का टेंशन गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मारा बहू को। बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए, जेल में डाल दिया। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने पूछा कि आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहां लगा है टोंट, थोड़ा दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा, बाकी सारा सीखा। ये तो एक घटना मैंने सुनाई, आज हजारों घटना मैं देख रहा हूं। आज कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? निगेटिव से। आज हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम ज्ञानी हैं। क्या है? ज्ञानी। और दुनिया वालों को क्या बोलते हैं हम? अज्ञानी। मैं तो कहता हूं ज्ञानी वो है जो व्यर्थ नहीं सोचता। अगर ज्ञान होने के बाद भी ड्रामा का ज्ञान है, हमें कर्मों का ज्ञान है, जो हुआ सारा ज्ञान है, तो भी हम कहते ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, उसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। ज्ञानी अर्थात मन चुप, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कभी भी खुशी गायब नहीं, वो है ज्ञानी। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बीमारी के बारे में बता रहा था। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहा है 15 दिन से। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। और इसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है? एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते जाना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं? निगेटिव से हो रहे हैं। लेकिन हम इलाज किसका कर रहे हैं? शरीर का इलाज कर रहे हैं। वहां से तो दबाएंगे, कहीं और से निकलेगी। मन का इलाज करो, क्योंकि मन बीमार है, उसका तन बीमार। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र क्या है? एक हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। आज आपके करनाल में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाले कोई हॉस्पिटल है? ये ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र मन का हॉस्पिटल। आज कईयों को जब बहने या सेंटर पर बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। चलो यहां नहीं आएगा, कोई तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, जेल की पुलिस स्टेशन की चक्कर काटने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। देखो कोर्ट के सामने कितने लोग बैठे, कहते हमको टाइम नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो यहां आएगा, ना कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना कचहरी, ना पुलिस स्टेशन, ना जेल, ना कहीं हॉस्पिटल। और ये जो मैंने जगह गिनाई 4-5,
पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, ये जेल, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा को बर्बाद करने वाली जगह है। इसलिए ऐसे जगह से बचना है। या आधा पौन घंटा आओ, यहाँ की बातें सुनो। आज वो मेडिकल लेते हैं दवाइयां, पता नहीं क्या क्या असर होता है। कई अगर पेन किलर के दवाई कई दिन तक खाएंगे, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। लेकिन यहां की जो दवाई लेते ज्ञान की, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, और कोई खर्चा भी नहीं है। और दवाई की कितनी कीमत है। इसलिए ये मुरली का पॉइंट, ये टैबलेट्स है, किसके मन को ठीक करने वाले टैबलेट्स। ये ज्ञान हर इंसान को आज जरूरी, उसका वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सकारात्मक रहना, पॉजिटिव बनना, सहनशील बनना। कुछ भी हो जाए, हमें सोचना नहीं है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर टेंशन से होती है। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अब मेरी ऐसी हालत है, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसे टेंशन से केमिकल उतरा, शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में ना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, और 1 सेकंड के सीटी से क्या होगा कोई भरोसा नहीं। कोई किसी का मर्डर भी कर लेता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, बीच बीच में हवा निकालते रहो, कभी भी टेंशन में नहीं आऊं। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं, अब रास्ता काट रहा है, उसको चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करते रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता है वो क्या है, मैं ही जानती हूं। कई कई तो माताएं गुस्से से क्या बोलते, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं हूं इसके लिए उसके साथ रहती हूं, मेरे जगह पर कोई और होती तो 10 बार भाग जाती। ये निगेटिव है। अगर कोई आपकी सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा बैठ नहीं सकता। इसीलिए पॉजिटिव बनो। सारे मुरलियों का सार, सारे गीता का सार, सारे धर्मों का सार पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव है वो सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। सुख और दुख की परिभाषा, सुखी कौन है और दुखी कौन है? जो पॉजिटिव और सुखी है, निगेटिव है वो दुखी है। भले घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसके सोच निगेटिव, वो दुखी है। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बना। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ कौन है? राक्षस, असुर। उसके पास ईर्ष्या, घृणा, नफरत, सारे दुर्गुण होंगे। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। इसलिए पॉजिटिव बनना, और इसके लिए संकल्प को समर्थ बनाना पॉजिटिव। ये बाबा चाहते बच्चों की स्थिति बने। पॉजिटिव वाला ही दुआएं दे सकता है, शुभ भावना रख सकता है, अपकारी पर उपकार कर सकता है, दया कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और यह है बाप समान के संस्कार। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है, उसका नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी तो छोटी बहनें आएंगी। और जिसके पास अष्ट शक्तियां, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति आएगी, शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता का गुण आएगा।
इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव सोच कितना जरूरी है, और इसीलिए बाबा ने ये 2 महीने के लिए होमवर्क दिया है। इस 2 महीने में हमें व्यर्थों से बिल्कुल मुक्त बनना है, कुछ नहीं सोचना, समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है। क्योंकि जो पॉजिटिव है वो फरिश्ता बनता, हल्का बनता है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? सर्टिफिकेट लेने के लिए। क्योंकि जो सर्टिफिकेट जिस बच्चों के पास है उसको क्या मिलती है? नौकरी मिलते हैं। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारीज भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी है। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता हमारी डिग्री है, और देवता हमारी नौकरी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। लेकिन ये डिग्री किसको मिलती है? जो हल्का रहता है। भले कहीं भी रहो, चाहे मधुबन में रहो, चाहे गृहस्थ में रहो, कहीं भी रहो, किसके साथ में रहो, लेकिन पॉजिटिव बनकर रहो। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। क्योंकि देवी देवता भी गृहस्थ में रहेंगे लेकिन खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ये कला हमें यहां सीखना है, पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ दोनों ऊपर करते हैं, हाँ 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 करेंगे। घर में आते हैं, पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो। यह है करेले खाना। लेकिन आज ये हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 3-4 बातें मैं आपको बताता हूं। मेरे संकल्प कभी भी ना चले, मेरे मन में मेरा संकल्प ना चले, मेरा मन चुप रहे, सहन शक्ति आए, उसके लिए 4-5 बातें। सबसे पहली बात है ड्रामा को पसंद करना। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? माताएं, भाई लोग, हाँ? जिस गली में रखा है, जो पति मिला है, जो बच्चे मिले, जो पड़ोसी मिले, उसमें खुश है? या कई बार कहे क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी बड़ी चंचलता करते हैं, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, हाँ जिस शहर में रहता है वो भी मेरे को ठीक नहीं। तो 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, मेरा पति अच्छा देना, मेरा शरीर अच्छा देना, मेरा संकल्प नहीं चलेंगे, हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा। तो किसको किसको ड्रामा को बदलना है वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर हैं, अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है तो बदल भी सकता है। तो किसको किसको ड्रामा पसंद नहीं, बदलना है वो हाथ खड़ा करो। हाँ 1-2 जन है, 2-3 जन हो गए, 3-4। लेकिन जब ड्रामा बदल देंगे, इसी पति के बजाय कोई झगड़ा कर, अच्छा प्यार करने वाला पति रखेंगे, तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा फिर। अब ये ड्रामा ही बदल गया तो सतयुग में भी नहीं आएंगे फिर। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली है गुलजार दादी के तन में, क्या मुरलियां चली है? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में, बच्चे बच्चों के दिल में। मुझे लगता है एक एक मुरली में 40-50 बार ये बातें रिपीट होती थी। उस समय गुलजार दादी की हेल्थ तो थोड़ी खराब थी, फिर भी प्रोग्राम बने थे बाप दादा मिलन के, तो दादी को जबरदस्ती स्टेज पर लाते थे। तो लाते थे, दादी की हेल्थ खराब होने के कारण वो अव्यक्त आवाज निकालने के लिए भी ताकत लगती है। तो दादी के, गुलजार दादी के आवाज में बाबा की मुरलियां चली है। जो पुराने हैं उनको पता है, 2016-17 की मैं बात बता रहा हूं। हाँ, बाबा क्या मुरली चलाता था? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में, बच्चे बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, वाहवाही वाहवाही।
सारे ज्ञान का सारा वाह। कोई गाली दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं निकल रही, क्या बात है, ठंडी लग रहे हैं। हाँ, कोई गाली देंगे क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपकी क्या बोलेंगे? कोई अपमान करे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे उसकी क्या बोलना है? अभी तो आवाज ही बंद हो गया। आप कहेंगे भाई जी शराब पी करके पति मारे तो वाह कैसे निकलेगा? तो अब इसको क्या बोलना है? क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी भी मिले। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, वो देवी देवता के रूप में थे, राजकुमार राजकुमारी थे। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? भले देवता थे, धनवान थे, सुंदर थे, झगड़ा नहीं करते थे, नशा नहीं करते थे, लेकिन उन पतियों के कारण बाबा मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा है, अभी का पति अच्छा? सतयुग वाला पति दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, और संगमी का पति हरियाणा में करनाल में रहता है, चेन क्या 16 सेक्टर में। तो दिल्ली कुंज गली वाला अच्छा है या करनाल का 16 सेक्टर वाला अच्छा? तो बाबा को कि बाबा ऐसा पति 5,000 साल के बाद भी जरूर देना। इसीलिए हमें पति को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, गली को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, उसी गली में रह करके उसी पति के साथ रहकर अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। इसलिए कहता है ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। हरा पहनोगे दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? लाल पहनोगे तो दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? लाल। इसी तरह अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, तब जाकर के आपके कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे, आपके पास सहन शक्ति आएगी और इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपके चेहरे में खुशी होगी, लोग आपका चेहरा देख करके लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। कलयुग में खुश रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल लोग क्या करते हैं, चेहरा अच्छा दिखने के लिए या अट्रैक्टिव बनने के लिए आजकल अलग अलग कंगन पहनते हैं। कंगन पहनो लेकिन दृढ़ता के कंगन पहनो। पायल पहनते, कौन से पायल पहनो? उमंग उत्साह के पायल पहनो। आजकल बिंदी भी लगाते, बिंदी लगाओ, कौन सी? आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाओ। और क्या लगाते हैं? लाली पाउडर भी लगाते, लाली तो लगाई, चेहरा लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं को क्या हो। कौन सा अच्छा लाली लगाओ? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ, मुस्कुराते रहो, याद जरूरी है। और वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए सदा पॉजिटिव बनना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए ड्रामा को पक्का करना है। आज सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, कभी मोबाइल नहीं देखते थे, कहना मानते थे, लेकिन क्या उन बच्चों के कारण बाबा मिला? और अभी के बच्चे भले तंग करते हैं, कहना नहीं मानते, मोबाइल देखते हैं, लेकिन उनके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली, बहुत अच्छी थी, देवी थी, लेकिन उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के पड़ोसनी भले झगड़ा करते, कुछ भी करते, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, वो शरीर से खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? बाबा की नजर पड़ी है सतयुग के शरीर पर? क्या उस शरीर के हाथ के द्वारा कर्मना सेवा किए है? क्या वो कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उन आंखों से भगवान को देखा है? क्या वो दिल के अंदर बाबा बाबा दिल कहता था? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने हो। इसलिए संगम युग में मेरा शरीर कैसा भी हो, उसके कारण बाबा को देखा, बाबा के महावाक्य सुने। इसीलिए पॉजिटिव बनना, भले बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, इसीलिए पॉजिटिव बनना, ड्रामा को पक्का करना। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हमारे? लेकिन माँ कितने हैं? एक ही माँ है। हम 4 माँ के बच्चे हैं। ब्रह्मा, अभी मना है ना स्मृति दिन, ब्रह्मा, मम्मा, तीसरे हैं लौकिक माँ, हर जन्म में बदलती है, और चौथी है ड्रामा।
कितनी माँ हो गई? देखो बाकी तीनों को तो भूल गए थे। 4 माँ के बच्चे, और 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और चारों में से भी मतों की माँ कौन है? ड्रामा। मम्मा तो संगम युग में होते हैं। ब्रह्मा भी कब होता है? ब्रह्मा भी संगम युग में होता है। लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा 5000 साल तक आपने गोदी में उठाकर लेके चलते। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। जैसे कोई बच्चों को मां थप्पड़ मारते है, बच्चा कहां जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना बोलता ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इसी मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारती है, विघ्न डालती है, तो हम कहा जाते हैं बाबा के पास, और क्या बोलते हैं? बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ। ड्रामा है बाबा की पत्नी युगल। क्यों? क्योंकि ड्रामा नहीं होते, ड्रामा तो अगर बुलाते नहीं तो बाबा कैसे आता? बाबा कहता है मेरा ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। तो बाबा को भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपनी मां। इसलिए कोई गाली दे, अपमान करे, वाह वाह करते रहो, संकल्प नहीं चलाओ। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया व्यर्थों से मुक्त है। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वो ज्यादा भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल लेके आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या, विघ्न, परिस्थिति ज्यादा, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा, पद भी ऊंचा है। और जिनको बाबा याद नहीं आता, उसका पद ऊंचा। इसलिए कभी कभी बाबा बांधिली माताओं को याद करता है। बाबा कहते हैं बांधिली माताओं का पद ऊंचा है भविष्य में। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता, पद भी उनका है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता, उनका योग किसे लगाए? पति से। मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। अब जिसका योग पति से लगा, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? पक्का हो गया? इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। जितना पति तंग करेगा, परेशान, उतना बाबा अपने आप याद आएगा। इसलिए विघ्न हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, परिस्थिति आगे बढ़ाने के लिए आती है। इसलिए ड्रामा को पक्का करना, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए, सहन शक्ति को अपनाने के लिए ड्रामा को पक्का। दूसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कभी कभी कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझ लिया, उनको कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए कर्म गति को समझना। मेरे घर के जितने भी लोग हैं, चाहे मेरा पति है, चाहे मेरी सास है, ये कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए। समझो कोई सास तंग करती है, बहू को तंग करती है सास, बहू को तनाव, टेंशन आता है। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू आई कौन थी?
सास, इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में इसको तंग किया था। इसलिए वर्तमान समय के मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? आपने गलत कर्मों से जरूर डरो। बाबा ने जो हमें श्रीमत दिए, ये श्रीमत रूपी बीज हमें बोना है, ना मनमत, ना जन्मत, ना परमत। इसलिए कर्म गति को या बोए है बबुल के बीज, और कहते इसको आम कब लगेंगे? बबुल को आम लगते क्या? वर्तमान के में जो प्रॉब्लम है, मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। आज हमें मेरे संकल्प क्यों चलते? कई तो ऊपर में देख के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर भगवान आपका पिछले जन्म दिखाई जाए तो तुमने क्या किया था? तो इसलिए भविष्य में मुझे कभी कांटे नहीं बोना है, और यह सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद हम जन्म लेने वाले नहीं है। तो जो मैंने 63 जन्मों से जो गलत कर्म किए हैं, प्रकृति के साथ, लोगों के साथ, ये सारे जब आते हैं सामने, तब हमारे संकल्प चलते ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये संकल्प चलने का कारण कर्म गति को भूल गए। अब घर में कोई बच्चों को फोड़ा भी हुआ तो हमारे संकल्प चलते, लोग भी बोलेंगे ओम शांति में जाते, तो भी इनके घर में देखो क्या हो रहा है। ओम शांति में कब से आ रहा है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। बाबा के ऊपर का विश्वास, कर्मों ने तो ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? जब ब्रह्मा बाबा को कभी कभी खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को रोरवान में बोलते थे, बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। बाबा कहते थे, बच्चे मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, तुम्हारे घर में मैं रहता हूं किराए पर, इसका अलग से कुछ दूंगा, लेकिन खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुमको ही चुप्त करना पड़ेगा। देखो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने। आज गुलजार दादी हमारे आंखों के सामने 4 साल तक हॉस्पिटल में रही। 4 साल तक हॉस्पिटल में रही मुंबई में। दादी को लगा कि अरे मैं बाबा का रत है, मेरे कितना सेवा किया, बाबा मुझे मदद नहीं कर रहा है। लगा कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। इसलिए आज हमारे जीवन में कभी प्रॉब्लम आते हैं, तब हमारे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, तनाव टेंशन में आते हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। एक धृतराष्ट्र था, अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुईली नोकीली उसकी आंखें तोड़ी, और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल तुम्हारे आंखें आती। आज वर्तमान समय हमारे जीवन में जो बातें आते हैं कर्मों के, कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसके घर भर रहे हैं। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है उसका फल भी मिलेगा। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकली है, गर्भ में बच्चे चेक करते। वैसे तो कानूनी अपराध है, बच्चे वो चेक ही नहीं कर सकते, लेकिन आजकल डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है, वो कानून को भी तोड़ करके दबा करके क्या करते, चेक करते चोरी चुप के। अब उसमें नर्स भी मिली है, अब नर्स भी पुलिस वालों को फोन करके बताती देखो यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, तो भी बच जाती बच्ची। अब उसको भी पैसा मिल रहा है, मम्मी भी मिले, पापा जी भी मिला है, वो डॉक्टर भी मिला है, चारों मिल करके उस गर्भ की बच्ची को निकाल करके क्या करते हैं, कूड़ेदान में फेंक दिया। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा तो जिंदी है। वो आत्मा कितनी भावनाओं से जन्म लेने वाली थी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी, लेकिन चारों ने मिलकर उसके आशाओं के ऊपर क्या क्या पानी फेर दिया।
निकाल करके कहां डाला? कूड़ेदान में। और कुत्ते खींच खींच के उसको खा रहे हैं। वो आत्मा साक्षी होकर के देख रहे ऊपर से। वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकती। और ये सब देख करके हम कहते हैं, अरे एक व्यक्ति को चार लोगों ने, चार लोगों को एक व्यक्ति ने मारा। क्यों मारा? कारण तो होगा ना। आज दुनिया में जो घटनाएं हो रही, हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम। इसलिए कर्म गति को समझना। आज मुझे पति तंग करे बार बार, मैं इतना काम करती हूं, इतना, तो भी बोलता रहता है, टोकता रहता है। क्यों बोलता है? मैंने भी कभी उनके साथ किया है, इसलिए तो बोल रहे हैं। बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी, अगर ये ज्ञान जितना क्लियर होगा उतने आपके कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। आपके पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति का आधार है कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैंने कहीं ज्ञानामृत में लिखी थी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने की हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आता, दुकान बंद थे, उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद है मेरी गरीब पत्नी है, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले इस व्यापारी ने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर गई। देखा इसके पास 50 के 100 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, क्योंकि उसकी बैग सिरानी थी। एक बड़ा सा पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में मार दिया। अब उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चले? कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आया, देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले, रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, उसके पीछे बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी ली थी, उसको भी बेच दिया, सारा पैसा बच्चे की बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू की तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, सारा दुकान गाड़ी सब दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में चले गए। बच्चा का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। यह है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है लेकिन आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज मम्मी पापा ने हॉस्पिटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, होटल में कभी गए नहीं, पैसा इकट्ठा किया, और इकट्ठा पैसा करके कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ दोनों को, और वो बच्चा गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब। माँ बाप को टेंशन है, अब टेंशन में आने से, उस बच्चे को मार पिटाई करने से, सुसाइड करने से, नशा करने से क्या खत्म होगा? इसलिए कर्म गति को समझना। आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही कई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म गति को समझने वालों के अंदर सहन शक्ति आएगी, कभी गुस्सा नहीं आएगा, उनके संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए वर्तमान समय संकल्पों को बचाने के लिए कर्म गति को समझने की जरूरत है। 2 बातें बताई। पहली बात बताई, ड्रामा को
पक्का करना। दूसरे कौन सा बताए? कर्म गति। तीसरी बात, अगर विरह संकल्प से मुक्त बनना है, सहनशील बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, क्या बोलो, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। यह सहन शक्ति। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद से बचपन में रामायण देखता था, मंथरा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़िया को बको, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अब जंगल ही नहीं जाता तो सीता की चोरी ना होती। अब सीता की चोरी ने तो रावण को मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा टेंशन निगेटिव वही मंत्र है। वो हंसते हमें लगता है जरूर मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं। वो किसी से कोई बात भी करते हमें लगता है मेरी बात जरूर है। यही तनाव है। आज राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी मंत्रा क्या करने वाले? आपका भला ही करने वाले। तो हम क्यों निगेटिव सोचे? आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। ऐसे सोचने से आपका ही घाटा है। इसलिए कुछ भी हो जाए चुप रहना, यह है भगवान के ऊपर भरोसा। अगर सोच रहे बाबा के ऊपर भरोसा, ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है, जो हुआ कल्याणकारी है, सोचने की क्या आवश्यकता है? मन को चुप रखना। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनना। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा कह के नहीं आए थे सभा में। तो राम ने सबको पूछा, मंत्रा कह के मां कहां है? कहा कि तो आई नहीं। राम ने सबको छोड़ा, उनके घर में पहले पहुंचे। कहा कि मां आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवास में भेजा था, इतना दुखों का कारण मैं हूं। तो राम क्या बोलता है, नहीं मां मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारी जो कोई बुराई करता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ओम शांति में नहीं बोलेगा, ऐसे करके चलेंगे। इसलिए आज तक जिन लोगों ने आपको तंग किया, परेशान किया, कि उन घटना से आपका बुरा हुआ या भला हुआ? अगर वो घटना ना होती तो आज यहां राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि। ये सब किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादी मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दिमाग का कचरा निकलने का तरीका। कोई भी मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरा भला करने वाले। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव। ड्रामा कल्याण करे, संसार कल्याण करे, हर घटना कल्याण करे। मेरे सोचने की आवश्यकता क्या? सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति के देवता बनो। 3 बातें सुनाई। लास्ट की एक चौथी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोगों का टाइम भी। चौथी बात, पहली कौन सी सुनाई? ड्रामा। ड्रामा को पक्का करना हुआ, ड्रामा हुआ। दूसरी कौन सी सुनाई? कर्म गति।
उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। तीसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, उसके लिए अंदर मंत्रक वाली बात सुनाई। और चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दूं? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब समझो यहां आए हैं, अब यहां से घर में जाएंगे, अब जाते ही लोग बोलना शुरू करेगा, आज तो कमाल कर दिया, आज दिन में जाकर वो हम चंद में बैठे, वहीं जाकर के वहीं खाना खा, मैं वापिस नहीं आऊं। अब ये बातें सुनते ही क्या हो जाएगा? गुस्सा आएगा, संकल्प चलेंगे। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? वरदान देती है। हाँ, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, आश्रम में यही सिखाया। हाँ, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल आईने में देख ले। हाँ? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा दिमाग ही हल्का बन गया, मेरी अंदर सहन शक्ति आई। अगर ये भी बात ये भी यहाँ क्लास में होते हैं, उनको भी कितना दवाई लेनी पड़ती है, कितना डायबिटीज शुगर है, ये करना, तो वो आपको बोल रहे लेकिन आप ऐसे ही ये कर रहे, तब उनको लगे करे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, लेकिन आज तो चुप है। इसका मतलब आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठो, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को किसी ने आपका परचिंतन किया, क्या समझो? परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। हाँ, जब कीर्तन भजन, कोई भजन कीर्तन में क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन गाता है, एक ढोलक बजाता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरा का कहा मेरे साथ। जो यहाँ संगम में आधा घंटा तक ये कहेगा ये है ही ऐसी, दोपहर ही गाएगा, जिसका परचिंतन क्या, उसके मंदिर बनेंगे और उस मंदिर के सामने जाकर के क्या कहेंगे, हे देवी तुम बड़ी महान हो। यहां तो परचिंतन क्या था, वहां भजन गाएगा। जिसने हाँ में हाँ मिला वो ढोलक बजाएगा पीछे से। जिसने बीच में तो हाँ मेरे साथ भी कभी कभी होता है, वो टाल बजाता रहेगा। और जिन्होंने कुछ बोला नहीं तो सुना था, वो भजन सुनने वाले बनेंगे। तो भजन सुना, कीर्तन भजन वाले भी चाहिए ना। तो जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, योग में बैठो बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। ऐसी बातों में आपको निगेटिव संकल्प नहीं चलेगा और ये दुआएं निकलेगी, शुभभावना निकलेगी। यह है निगेटिव को पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमा करके उसकी बेइज्जती की पूरी। घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते हैं मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? यह है जीवन जीने की कला। और जो बुराई को भी अच्छाई में बनाता है, उसके कोई संकल्प नहीं चलेंगे, उसको उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। तो सहन शक्ति को डेवलप करने के लिए
नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और जब तक सहन शक्ति नहीं है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त नहीं है, तब तक आप योगी नहीं बन सकते। अब सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ बोला, डिस्टर्ब हो गए, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, फिर कहे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहां योग लगेगा, ना उसका कर्मों में योग, ना बैठकर योग। इसलिए ये सहन करने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, और जब तक ये शक्ति नहीं, आप संकल्प को नहीं बचा सकते। और जिसके संकल्प ज्यादा चलता है उसका मन हल्का नहीं होगा, भारी होगा। भारी मन ऊपर परमधाम में कैसे जाएगा, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा कैसा। इसलिए मन को हल्का रखने की कला। इसलिए वर्तमान समय में पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना सीखना बहुत जरूरी। और उसके लिए मैंने आपको 4 ही बातें सुनाई, ज्यादा नहीं, और हर पॉइंट में मैंने एग्जाम्पल दिए। अगर एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे, आज का क्लास कभी भी नहीं भूलेगा। तो पहली बात कौन सी सुनाई, ड्रामा, ड्रामा को पसंद करना, वाह ड्रामा वाह। दूसरी कौन सी बताई, कर्मों की घुई गति, उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल दिया। तीसरी कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात सुनाई। और चौथी कौन सी सुनाई, निगेटिव को, उसके लिए तुकाराम महाराज की बात सुनाई। अगर ये 4 बातें भी आप करेंगे, आपके अंदर कौन सी शक्ति आएगी, सहन शक्ति आएगी, और आपका विरत सारा खत्म हो जाएगा। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। और ये केवल बातें मैंने आपको सुनाई नहीं, इसको बंद कर। बंद करना।